प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं शबाना सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज किसानों के समर्थन में सरकार द्वारा लाए गए किसान अध्यादेश के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सपा कार्यकर्ता अपनी अपनी साइकिल लेकर पहुंचे। ये यात्रा चमरी मोहल्ला से शुरू होकर ग्राम सबली, कुठा, हुसैनपुर, रघुनाथपुर, चंदपुरा आदि गांव में होते हुए सपा कार्यालय पर आकर समाप्त होती। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस यात्रा में कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाता, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने इस यात्रा को रोक दिया। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच बहस हो गई और मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों से सपा कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई, लेकिन बहस के बावजूद भी सपा कार्यकर्ताओं की एक नहीं चली। यात्रा रोकने के बाद सपा कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए, लेकिन बाद में अधिकारी द्वारा समझाने पर कार्यकर्ता शांत हो गए और पुलिस ने कार्यकर्ताओं की साइकिल रैली को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार किसानों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर साइकिल यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सरकार से मिलीभगत के चलते ये यात्रा रोक दी गई। सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा पेश किए गए किसान अध्यादेश को काला कानून भी बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं और इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनको बाकायदे चिट्ठी लिख के उन्होंने और ये बता दिया है कि जब तक देश का अन्नदाता सरकार के ख़िलाफ़, क्योंकि वो कायदा कानून से पूरी तरह से अपनी मांग कर रहा है, अपनी रोटी रोज़ी की मांग कर रहा है, उसके विरोध में जब तक वो सड़कों पर रहेंगे, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर पे नहीं सोकर सड़कों पर रहेगा उनकी सेवा भाव में। ये चीज़ें चल रही हैं। इसी कड़ी में निरंतर 16 दिन हो गए, 16 दिन से समाजवादी पार्टी के हापुड़ के जिलाध्यक्ष आदरणीय तेजपाल प्रमुख जी जो पार्टी की गाइडलाइन है उस पर पूरी तरह शांतिपूर्वक अपना तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर धरने, प्रदर्शन, साइकिल रैला और समाजवादी पार्टी उनकी किसानों की हित की बात कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा, परसों एक एक ट्रैक्टर पे एक एक व्यक्ति किसानों के साथ, किसानों ने खुद इनवाइट करके जिलाध्यक्ष जी को बुलाया था और बहुत शांतिपूर्वक वो उनको जा रहे थे, रैली निकाल रहे थे। प्रशासन ने पूरी तरह से दमनकारी नीतियों को लेकर सिर्फ बीजेपी के नेताओं को खुश करने की वजह से उनके साथ धक्का मुक्की करी और बदतमीजी करी, उनके खिलाफ बाद में मुकदमे दर्ज किए। आज यहाँ साइकिल रैली निकल रही थी, भारी संख्या में कार्यकर्ता रोडों पे था, वो जा रहा था। प्रशासन ने कम से कम उनको घेरे में ले लिया, धक्का मुक्की और बदतमीजी करते रहे, साइकिलों पर उनको धकेल दिया। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। अगर सरकार एक तरफ कह रही है कि हम किसानों के हित में हैं, किसानों की आय बढ़ाएंगे, उनको मुतमईन नहीं कर पा रही है, तो आप इस कायदे कानून को ख़त्म कर दें। भाई आप यही तो चाहते हैं कि विपक्ष और जो किसान है वो रोड जाम कर रहा है, आने जाने को परेशानियां हो रही हैं और ये इस तरह की बात हो रही है, तो आप नहीं चाहता, किसान उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस कायदे कानून को आप ख़त्म कर दीजिए और उन बिलों को आप वापस ले लो। यही तो किसान चाह रहा है और सरकार नहीं चाह रही। तो सरकार कहीं ना कहीं, पूरी सरकार आप अफरा तफरी के मूड में है और जो समाजवादी पार्टी के गाइडलाइन है, पूरा जब तक किसान रोडों पे रहेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आदरणीय तेजपाल प्रमुख उस कायदे कानून को फॉलो कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये चीज़ें चल रही हैं और जब तक किसान रोडों पर, सड़कों पर रहेगा, उनकी मांग नहीं मानी जाती, निरंतर समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करती रहेगी। तो आज जो आप ये लोग रैली निकाल रहे थे, कहाँ से कहाँ ये रैली निकाली जानी है? ये रैली हमारे युवजन सभा के जिलाध्यक्ष संजय गहलोत जी, आज हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आदरणीय तेजपाल प्रमुख जी के और वरिष्ठ नेताओं के यहाँ से लेकर हम लोग जाते रामपुर, सबली से पूरा निकलते हम पूठा से हम लोग निकलते रघुनाथपुर, तमाम इन चंदपुरा, इन गांवों में होते हुए समाजवादी पार्टी के जो हम जिला मुख्यालय है वहाँ इसको समापन करते थे। और जो हमारा नारा था, जो रास्ते में किसान मिलते उनको मेडिसिन, उनको खाना,
उनको जो भी समस्या थी उनको सुनते जिलाध्यक्ष जी, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारी गाइडलाइन है उनको हम शाम को बताते हैं अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी को ये आज काम है। इसी कड़ी में प्रशासन की 100 गाड़ियाँ कम से कम PSC तैनात कर दी गई, धक्का मुक्की कर दिया गया, उनको पूरी तरह से धक्का मुक्की करके डरा दिया गया, पूरा घेरे में ले लिया। ये चीज़ें ठीक नहीं है, विपक्ष का अगर दम घोटोगे तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। जी आज आप लोग एक साइकिल रैली निकाल रहे थे, तो क्या मामला हुआ पुलिस ने निकालने की? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर 7 तारीख से किसानों के जागरूक यात्रा किसानों के समर्थन में पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है, जिसमें 7 तारीख में भी हमने पद यात्रा निकाली और 8 में भी हमें नज़रबंद कर दिया गया और 9 तारीख में हमें ट्रैक्टर यात्रा निकाली, जिन पर हमारे ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए और 10 तारीख में भी ये प्रोग्राम लगा रहा और ये प्रोग्राम तब तक रेगुलर रहेगा तब तक किसानों की मांग ना मानी जाएगी। किसानों की जो मांगे हैं वो मान ले सरकार, धरना और कोई भी ये प्रोग्राम सब खत्म नहीं करना। आज हम उसी क्रम में चमरी से सबली से पूठा हुसैनपुर और रघुनाथपुर चंदपुरा और कामई होते हुए निजामपुर हमारा इस प्रोग्राम को समाप्त करने का प्रोग्राम था और लोगों को जागरूक करने का, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का। ये गूंगी बहरी सरकार भांग पीकर सोई हुई है। इन अंधे बहरों को ये नहीं दिख रहा कि 14-15 दिन से अन्नदाता इस देश का किसान सड़कों पर है। ऐसी सर्दी में उनके ऊपर वाटर कैनन से बौछार हो रही हैं, आंसू गोले दागे जा रहे हैं और उन पर लाठी चार्ज हो रही है। हाल ही में 9 तारीख को जो आप किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे थे, उसमें आप सपा के कार्यकर्ताओं पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये सरकार ने शासन प्रशासन पर ज़बरदस्ती दबाव बनाकर ये मुकदमे कराए हैं। मुकदमे वाली बात उसमें कोई नहीं, ट्रैक्टर पे एक आदमी था और उनमें किसान थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया और जबकि हम शांतिपूर्वक तरीके से देहात में इस यात्रा को निकाल रहे थे। ये मुकदमे बिल्कुल गलत हुए हैं और ये सरकार ये जान ले कि किसान और इस देश का आम आदमी जाग चुका है। इनकी जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जनता विरोधी नीतियां हैं, इनसे जनता जान चुकी है। जनता अब इन्हें बता देगी कि जनता क्या चीज़ है। ये सरकार में बैठकर बिल्कुल भूल चुके हैं। इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। ये वादे कुछ करते हैं और करते कुछ हैं। ये झूठे वादे करके किसानों को आय दुगनी करने के लिए और किसानों को कर्ज माफ़ करेंगे, ये होगा वो होगा। 2014 में मोदी जी ने किसानों के कर्ज माफ़ के लिए वादा करा था, काले धन वापस आएगा वादा करा था, 15-15 लाख रुपए वापसी इनके खाते में आएंगे गरीबों में वादा किया था। किसानों का एक भी वादा इस झूठे मोदी के द्वारा पूरा नहीं हुआ। तो आज जो आप लोग साइकिल रैली निकाल रहे थे, प्रशासन ने उसे क्यों रोका? देखिए, प्रशासन क्या, ये सरकार डरी हुई है। प्रशासन तो सरकार का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। प्रशासन शासन नहीं रहा, ये तो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने संविधान की सभी उल्लंघन सीमाएं पार कर दी हैं और लोकतंत्र की हत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये आज जो पढ़ लिख कर इनका जो ये अधिकारी बने हैं, इन्हें संविधान के हिसाब अनुरूप इनको आज ये अधिकार मिला है, नौकरियां मिली हैं। ये उनकी सीमाओं को पार करके केवल बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि ये जनहित में नहीं है। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।